नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आज की इस क्लास में राजस्थान की एकीकरण के चौथे चरण के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यानी कि आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस क्लास में राजस्थान की एकीकरण के चौथे चरण के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी के लिए आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथियों, आपके आगामी एग्जाम में आपको इस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यानी कि आज की इस क्लास में राजस्थान की एकीकरण के चौथे चरण के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें साथियों कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, इसके चौथे चरण का नाम क्या रखा गया। ठीक है साथियों, बात करते हैं कि इसका नाम क्या रखा गया। तो साथियों, इसका नाम वृहत राजस्थान इसका नाम रखा गया। साथियों, वृहत राजस्थान संघ इसका नाम रखा गया, क्योंकि साथियों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथियों, आपके आगामी एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के चौथे चरण का नाम क्या रखा गया, तो साथियों वृहत राजस्थान संघ इसका नाम रखा गया। अगर हम बात करें साथियों कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, इसके चौथे चरण की स्थापना कब की गई। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण की स्थापना कब की गई, तो साथियों 30 मार्च 1948 को। कब साथियों? 30 मार्च 1948 को आपके राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, इसके चौथे चरण की स्थापना की गई थी। कब साथियों? 30 मार्च 1948 को राजस्थान की एकीकरण के चौथे चरण की स्थापना की गई। और हम बात करें साथियों कि इसमें कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया, तो साथियों आपका जो संयुक्त जो राजस्थान था, ठीक है साथियों, आपका जो संयुक्त राजस्थान, ठीक है, संयुक्त राजस्थान जो था, उसमें एक तो साथियों आप देख लीजिए, ट्रिक ये आज की आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि J3B। ठीक है साथियों, J3B आप सभी याद कीजिएगा कि J3B। अगर हम बात करें साथियों जे से, तो आपका जैसे हो जाएगा साथियों जैसलमेर। कौन सा साथियों? जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। और साथियों जैसे हो जाएगा आपका जोधपुर। ठीक है साथियों, जोधपुर। बात करें साथियों जैसे हो जाएगा आपका, ये लीजिएगा जयपुर। ठीक है साथियों, बी से हो जाएगा आपका, ये लीजिएगा बीकानेर। ये लीजिएगा बीकानेर। यानी कि साथियों आपका जो व्रत जो राजस्थान था, इसमें संयुक्त राजस्थान जो था उसकी रियासतें और साथियों जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर को जोड़ा गया और इसका नाम रख दिया गया साथियों व्रत राजस्थान संघ। इसका नाम रख दिया गया। यानी कि साथियों अब हमारे पास कितनी रियासतें हो चुकी है। बात करें साथियों कि अब हमारे पास कितनी रियासतें हो चुकी हैं, तो बात करते हैं साथियों मत्स्य संघ की रियासतों के बारे में। तो ABCD। ठीक है साथियों, ABCD। यानी कि साथियों ए लीजिएगा, एक तो अलवर, ऐसे हो जाएगा आपका अलवर। बी से हो जाएगा साथियों आपका भरतपुर। ठीक है साथियों, बी से हो जाएगा आपका भरतपुर। सी से हो जाएगा साथियों करौली, ले लीजिएगा करौली। और साथियों डी से हो जाएगा आपका धौलपुर। ठीक है साथियों, ले लीजिएगा धौलपुर। यानी कि साथियों जो मत्स्य संघ था, इसमें आपकी जो 4 रियासतें और एक साथियों एक था ठिकाना। ठीक है साथियों, एक था ठिकाना। कौन सा साथियों? निमराना। ये लीजिएगा निमराना। अगर हम बात करें साथियों रियासतों के बारे में, तो एक तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। साथियों 4 तो ये हमारे मत्स्य संघ की थी। और बात करें साथियों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये योग्य साथियों आपकी 10 रियासतें। और साथियों अब बात करें चौथे चरण के बारे में, तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, एक साथ हमारी 4 रियासतें। और साथियों हमारी हो चुकी है 18 रियासतें। अब तक हम पढ़ चुके हैं। और राजस्थान में थी 19 रियासतें। ठीक है, और हम बात करें साथियों ठिकानों के बारे में कि अब हम कितने ठिकानों पढ़ चुके हैं, तो साथियों हम पढ़ चुके हैं आपके, एक तो पढ़ चुके हैं साथियों निमराना। कौन से साथियों? ये निमराना पढ़ चुके हैं, जो कि कहां पर है साथियों? ये आपके अलवर में। कहां पर साथियों? अलवर में। एक पढ़ चुके हैं साथियों आपके कुशलगढ़ ठिकाना का। कौन साथियों? कुशलगढ़ को पढ़ चुके हैं, जो कहां पर है साथियों? आपके बांसवाड़ा में। कहां पर साथियों? बांसवाड़ा में। एक और था साथियों आपका लावा ठिकाना। कौन सा साथियों? लावा ठिकाना, जिसको साथियों इस चरण में जयपुर में जोड़ा गया। ठीक है साथियों, लावा को राजस्थान के चौथे चरण में जयपुर में जोड़ा गया। यानी साथियों पढ़ चुके हैं लावा ठिकाना भी हम पढ़ चुके हैं, जिसे साथियों जयपुर में जोड़ा गया था। कहां पर साथियों? आपके टोंक में था।
यानी साथियों हम पढ़ चुके हैं 18 रियासतें, 3 ठिकाने हम पढ़ चुके हैं। अब साथियों हमारी एक रियासत बची है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले चरण में। तो साथियों आगे पर हम चर्चा करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में साथियों हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई? साथियों जोधपुर में। यानी साथियों राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई? तो साथियों आपके जोधपुर में। कहां पर साथियों? जोधपुर में। और अब बात करें साथियों आपके राजस्थान की एकीकरण के चौथे चरण में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। कब साथियों? कृषि विभाग की स्थापना आपके भरतपुर में की गई थी। किस चरण में साथियों? तो राजस्थान की एकीकरण के चौथे चरण में। ठीक है, आगे अब हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, इसके चौथे चरण की राजधानी किसे बनाया गया? तो साथियों जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। और हम बात करें साथियों कि राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो साथियों स्वयं मानसिंह द्वितीय को इसका राज प्रमुख बनाया गया, जो कि कहाँ का शासक था साथियों? ये जयपुर का शासक था। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें राज प्रमुख की तो सवाई मानसिंह द्वितीय को। बात करें साथियों कि प्रधानमंत्री किसे बनाया गया राजस्थान के चौथे चरण का? तो साथियों हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान के चौथे चरण का प्रधानमंत्री इसे बनाया गया था। ठीक है साथियों, आगे यहाँ पर हम चर्चा करें कि उपराज प्रमुख किसे बनाया गया। ठीक है, राजस्थान का जो चौथा चरण था एकीकरण का, इसका उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो साथियों महाराव भीम सिंह को। ठीक है साथियों, महाराव भीम सिंह को राजस्थान के चौथे चरण का उपराज प्रमुख बनाया गया। और कहां के थे साथियों? ये थे आपके कोटा के। कहां के साथियों? आपके कोटा के थे। बात करते हैं साथियों आगे कि राजस्थान का एकीकरण का चौथा जो चरण था, इसका उद्घाटन किसने किया? तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान के एकीकरण के चौथे का उद्घाटन किया था। बात करते हैं साथियों आगे कि महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो साथियों महाराणा भूप सिंह को, जो कहां के साथियों? ये आपके उदयपुर के थे। ठीक है, बात करते हैं साथियों आगे। अगर हम बात करें साथियों कि शिक्षा विभाग की स्थापना कहां की गई? तो साथियों आपके बीकानेर में। कहां पर साथियों? बीकानेर में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। बात कर साथियों आगे, अगर हम बात करें साथियों कि खनिज विभाग की स्थापना कहां की गई? तो साथियों उदयपुर में खनिज विभाग की स्थापना की गई थी। बात करते हैं साथियों अगर आगे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 30 मार्च को। कब साथियों? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और हम बात करें साथियों कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और साथियों बात करें कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और हम बात करें साथियों ठिकाने की, तो लावा को जयपुर में जोड़ा गया था। कौन से चरण में साथियों? आपके चौथे चरण में। तो साथियों ये था आपका राजस्थान का चौथा चरण, जिसके बारे में इस क्लास में चर्चा कर ली। उससे पहले सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।